हाय। थंबनेल देखकर वेट नहीं हुआ ना आपसे? कोई बात नहीं, अब आ ही गए तो पूरी वीडियो देख कर जाएं। इस वीडियो में मैं पूरी अपनी जर्नी बताऊंगी श्रद्धा कपूर से मिलने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 फ़रवरी को मुझे पता चला कि श्रद्धा कपूर इंदौर आ रही है और तब उनके आने की डेट फिक्स नहीं थी। तो कभी 18 फ़रवरी को तो कभी 19 फ़रवरी को उनका आने का चल रहा था। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे श्रद्धा कपूर से मिलना ही है। एक्चुअली मेरा जो घर है वो इंदौर से 70 किलोमीटर दूर है। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया। उन्होंने बोला उन्होंने मेरा सोच के बोला पहले कि नहीं हो पाएगा मैच, लेकिन फिर मैंने बोला कि मुझे एनी हाउ मिलना है। फिर मैंने उनको मनाया, फिर वो मान गए क्योंकि मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और भी थे। फिर मैंने सोचा कि मैं एसके से मिलूँगी तो उनको क्या गिफ्ट दूँगी। फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना स्क्रैप बुक बनाई जाए। फिर क्या था, मैं लग गई स्क्रैप बुक बनाने में। स्क्रैप बुक का एक एक चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं इतनी थक गई थी ना जब स्क्रैप बुक बना रही थी, बिकॉज़ मैंने 2 दिन में उसको पूरा कंप्लीट किया। और मैंने एसके की टीम मेंबर्स के लिए भी एक कार्ड और कुछ फ़ोटोज़ थे प्रिंट करे हुए, उसको एक एनवेलप में रख के सभी के लिए वो भी डेकोरेट किया था। फिर माइंड में आया कि यार क्या पहन के जाऊँगी। फिर सोचा कि एसके इंदौर टीजेएमएम के प्रमोशन के लिए आ रही है, तो सोचा कि क्यों ना टीजेएमएम की प्रिंट वाली टी शर्ट, ये जो मैंने अभी पहनी हुई है। 19 फरवरी को 1 बजे दोपहर में मैं अपने घर से निकल चुकी थी। मैं लोकल बस से ट्रैवल किया था, तो बहुत क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे पूरा ट्रैवल खड़े खड़े करना पड़ा। उसके बाद मैं देवास आई, देवास में मैंने बस चेंज की। उसके बाद मैं इंदौर पहुंची। इंदौर में पहुंची थी 3:30 बजे। फिर मैं इंदौर के C21 मॉल है, वहाँ पर 4 बजे पहुँच चुकी थी, जहाँ पर एसके प्रमोशन के लिए आने वाली थी। उनका जो टाइम था वो 5:30 बजे का था, लेकिन मैं पहुँच गई थी 4 बजे। तो क्या था, मैंने वहाँ जाके थोड़ा टचअप कर लिया अपना। एसके से मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैंने अपना टचअप भी कर लिया कि यार एसके आएगी। फिर मैंने वेट किया एसके के आने का, और धीरे धीरे मॉल में भी क्राउड बढ़ते जा रहा था। मैं एकदम फ्रंट स्टेज के सामने ही खड़ी हुई थी। बहुत वेट किया हमने। फिर एसके को आने में टाइम था, तो वहाँ के जो होस्ट थे उन्होंने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स प्ले करवाए थे, तो मैंने भी उसमें पार्ट लिया था। उसके बाद मैं उस गेम की विनर तो नहीं बनी, लेकिन मैं असली झूठी ज़रूर बन गई थी। तो फाइनली ये हुई ना हमारी झूठी और मक्कार। सो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर इनके पास तो एक टी शर्ट भी है, जिन्होंने यहाँ पर पूरा इतना मतलब अच्छा सा खासा टाइप भी करवाया हुआ है, तो झूठी में मक्कार। सो एक बार पहले इनके लिए जोरदार हुडिंग तो होनी चाहिए, कमाल। सो आई वॉन्ट यू टू बी हियर ओनली, हाँ, हमारे साथ में इधर आसपास ही रहना, ओके। फाइनली बड़े इंतज़ार के बाद श्रद्धा C21 मॉल में आ चुकी थी। एंड OMG, प्यार करना है, टाइम पास करना है। टाइम पास भी ऐसे किसी के भी साथ नहीं कर सकती ना, उसके लिए कोई मिलना चाहिए। रोमांटिक प्यारा प्यारा लगातार सेम होता है। मैं दोनों हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पहली बार श्रद्धा कपूर को लाइव देखा मैंने। इतनी गोरी, इतनी पतली, ओ माय गॉड, परफेक्ट। फिर वहाँ पर एसके आई और मैंने जो क्राउड में से मैंने चिल्लाया बाबूड़ी, तो फिर श्रद्धा ने मुझे देखा। उसके बाद इतना ज़्यादा क्राउड था मॉल में और मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी। पता है, सब तरफ से इतना धक्का आ रहा था ना, इतना बहुत ज़्यादा भीड़ थी पूरे मॉल में। उसके बाद एसके वहाँ से जा चुकी थी। फिर हम लोग भी मॉल से बाहर आए। फिर हमने सोचा एसके से बिना मिले तो जा नहीं सकते, तो फिर मुझे कहीं से पता चला कि एसके किस होटल में रुकी हुई है, तो मैं वहाँ चली गई। उसके बाद वहाँ मैंने बहुत वेट किया। फिर मैं होटल की लॉबी तक पहुँच गई थी। वहाँ पे मुझे कुछ टीम थी टीजेएमएम की, उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा आप क्यों आए हो, तो मैंने बताया कि मैं श्रद्धा से मिलने आई हूँ, प्लीज़ आप मुझे मिलवा दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि गाइज़ आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते हैं, ऊपर पुलिस भी है। तो उन्होंने बोला हम कल एक इवेंट कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर बुलाएंगे, आप वहाँ पे हमें
आप वहाँ पे आ जाइएगा, हम आपको वहाँ पे मिलवा देंगे और आप अपने नेम्स भी दे दीजिए। तो वो उन्होंने बहुत बार बोला, सो मुझे थोड़ा लगा कि चलो मैं थोड़ा बाहर चली जाती हूँ। तो उस टाइम तो मैं वहाँ से बाहर चली गई थी। उसके बाद मैं घर नहीं गई थी बिकॉज़ मुझे मिलना ही था। तो मैंने वहाँ पे वेट किया, मैंने एसके की टीम को कांटेक्ट किया, बार बार मैंने बोला कि मैं होटल के नीचे खड़ी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, स्टिल नो रिस्पॉन्स, कुछ भी जवाब नहीं आया। अब रात की 10 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब हमारी प्यारी एसके को हम रात को 10 बजे डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मिलना तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, सो अभी मैं घर चलती हूँ। उसके बाद मैं अगले दिन सुबह जल्दी से आ जाऊँगी, फिर एसके से मिलकर ही जाऊँगी। सो नाइट स्टे तो मैंने इंदौर में ही की थी, लेकिन जो इंदौर में जहाँ मैं रुक रही थी वहाँ पे भी वो होटल से बहुत दूर था। तो मुझे रात के 12 बज चुके थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। और उसके बाद मेरे इतने पैर दुख रहे थे ना, बिकॉज़ मैं 1 बजे से निकल गई थी अपने घर से। उसके बाद बस में खड़ी रही, फिर मैं मॉल में खड़ी रही, उसके बाद मैं एसके की होटल के नीचे खड़ी रही थी। मेरे बहुत ज़्यादा लेग्स पेन कर रहे थे। उसके बाद मैंने वहाँ से पेन किलर ख़रीदी। उसके बाद मुझे बड़ी भूख लग रही थी और मेरे को बर्फ़ का गोला खाना था। सो फिर हमने वो खाया, बड़ा मज़ा आया मेरे को इतनी रात को। लेकिन हम बहुत लेट फिर 12 बजे घर पहुँचे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सुबह अगले दिन जल्दी जाएंगे। सुबह उठे 20 फरवरी की मॉर्निंग में 7 बजे। हम सोचा हम निकलने का, लेकिन 7 बजे पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज़ हम रात को, मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई सोच के कि ऐसे कैसे मिलूँगी या नहीं नहीं, ऐसे सब सोच के मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। मन भी नहीं हो रहा था उठने का, स्टिल पता था इसके से तो मिलना ही है, तो बस उठ गई। फिर हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना एसके के लिए जलेबी लेते हुए जाते हैं। तो फिर हमने एसके के लिए जलेबी ली थी। उसके बाद हम होटल के नीचे पहुंच गए। फिर हम होटल पहुँचे तो हम सबसे पहले एंटर किए। फिर हम जा रहे थे अंदर, लेकिन हमको एंटर नहीं करने दिया। उन्होंने बोला अलाउड नहीं है ऐसा। हमने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला नहीं, आप ऐसा नहीं आ सकते, आपको किससे मिलना है। मे बी उन्होंने हमें कल से देखा है, हम 2-3 बार आ चुके हैं, तो हो सकता है उन्हें कुछ शक हो या फिर उन्हें किसी ने मना कर दिया हो, तो उन्होंने हमको अंदर नहीं आने दिया, हमको लॉबी तक भी नहीं आने दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर वेट किया, फिर हमको थोड़ा दूर से हटाया, फिर हम और दूर गए, फिर हमको और दूर करा। ऐसे कर करके उन्होंने हमें एग्ज़िट गेट के वहाँ पे पहुँचा दिया। अब हम जब वहाँ खड़े थे तो उन्होंने वहाँ से भी हमें हटा दिया, कहते कि अलाउड नहीं है। तो फिर हमने, मतलब फिर जो मैंने क्या किया कि मैं रोड पे खड़ी हो, जो बाउंड्री थी कि ये होटल है यहाँ से और फिर रोड स्टार्ट हो गई है, तो मैंने बोला उनको कि अब अंकल आप मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते हो, ठीक है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल थे वो भी स्माइल देने लग गए थे, कह रहे थे कि निकलेगी तो यहीं से है, तो आप उसे देख लेना। मैंने बोला देखना नहीं, मिलना है मुझे। फिर फाइनली बहुत वेट किया, फिर सोचा कि 2 घंटे हो गए थे गाइस, मुझे 8 से 10 बज चुके थे। अब जो मैं जलेबी लेके आई थी वो थोड़ा, मतलब कि अब वो हो रही थी ना, ठंडी भी हो चुकी थी और वो फिर ख़राब हो जाती थोड़े टाइम में। तो फिर बड़ी भूख भी लगी थी मुझे। तो वो जलेबी तो फिर मैंने खा ली बिकॉज़ बहुत भूख लगी थी। और इतनी सुबह से हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। उसके बाद इतनी धूप थी, कहीं बैठने का तो था नहीं होटल के वहाँ पे, पूरा टाइम हम खड़े रहे। फिर मैंने बहुत टीम को भी उस दिन बहुत सुबह से कांटेक्ट किया, बहुत कांटेक्ट किया, मतलब मैं पूरे टाइम मेरे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस ऑन ही थे, मैंने बहुत ट्राई किया। फिर सडनली मुझे एसके की टीम से मैसेज आया कि आपको हम श्रद्धा से 10:30 बजे मिलवा देंगे। सोच सकते हो क्या फ़ील हुआ होगा मुझे। बहुत खुश हो गई थी गाइस मैं उस टाइम तो। फिर मैंने उनसे पूछा कि वेयर, कहाँ पे मिलना है मतलब, तो उनका मैसेज आया कि होटल की लॉबी में। मैंने बोला ओके फ़ाइन। फिर मैं उसी टाइम, मतलब शायद उस टाइम शायद 10:15 हो रहे थे, तो मैंने बोला कि हम चलते हैं। फिर मैं अंदर गई, फिर वहाँ पे वही सब चल रहा था कि आने नहीं देंगे, ऐसा वैसा, बहुत कुछ वेट किया, लेकिन एकदम से सडन हम जब खड़े हुए थे तो मुझे एसके के मैनेजर दिखे। फिर उन्होंने हाई किया, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने अच्छे से बात की ना, आई एम सो इम्प्रेस्ड, सच में बहुत अच्छे से बात की उन्होंने मुझसे। फिर उन्होंने बोला कि श्रद्धा आ रही है, आप यहीं वेट करो। मैंने बोला ओके। फिर धीरे धीरे एसके की पूरी टीम दिखी मुझे। मैंने राजू भैया को हाय बोला। राजू भैया श्रद्धा के असिस्टेंट हैं। और उसके बाद मुझे श्रद्धा नाइक मैम मिली, जो श्रद्धा कपूर के मेकअप आर्टिस्ट थे। उसके बाद मैंने बोला निकिता मैम किधर है, नम्रता मैम किधर है,
जो श्रद्धा की पूरी टीम है, हेयर आर्टिस्ट निकिता मैम जो इनकी हेयर आर्टिस्ट है, तो फिर मैं उनसे मिली, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से बात की। ओ माय गॉड, उनका जो नेचर है इतना स्वीट है, इतने अच्छे से उन्होंने मुझसे बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो मैं उनके लिए कार्ड्स लेके आई थी, मैंने उनको वो दिखाए, फिर उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बहुत सारी मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छे से बात की उन्होंने मुझसे, बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है, बहुत अच्छे से बात की। और जैसे ही मैं उन दोनों से मिली, उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने हग किया बहुत अच्छे से मतलब। और फिर सडन जब हम लोग बात ही कर रहे थे और एकदम एसके आ गई। ओ माय गॉड, मैंने मेरे को तो कुछ होश ही नहीं था गाइस उस टाइम, पता है। एसके आई और मैं एकदम से जाके मैंने उनको हग कर लिया। मेरा रोना स्टार्ट हो गया वहीं पे, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं श्रद्धा कपूर से मिली हूँ सच में। है मेरे को कुछ भी याद नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने घर आके सोचा कि मैंने क्या क्या किया था, तब मुझे याद आया, तब मैं आपको बता पा रही हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया। उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी था ही नहीं कि मैंने क्या किया। फिर मैं रो रही थी, मैंने एसके को मैंने फिर श्रद्धा को रोते रोते कहा कि बाबू मैं कल से मिलने आई हूँ आपसे। तो शी वॉज़ लाइक सॉरी, मतलब मुझे इतना हर्ट हुआ गाइस कि श्रद्धा ने मुझे सॉरी बोला। नो, मुझे बहुत हर्ट हुआ। उन्होंने बोला कि मुझे मतलब बहुत, उनकी आवाज़ जो है ना वो इतनी पोलाइटली उन्होंने मुझसे बात की। आज तक मैंने कभी किसी से इतने अच्छे से सुना नहीं है, मतलब कि इतने अच्छे से बात की किसी ने मुझसे, नहीं, नेवर। माय गॉड, फिर उसके बाद मैं फिर रोने लग गई। दो चीज़ थी जो मेरी बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी, एक तो था मेरा रोना और दूसरा मेरा उनको गले लगाना। फिर मैंने बोला कि श्रद्धा मैं आपके लिए स्क्रैप बुक भी लाई हूँ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ लाओ। फिर मैंने उनको दी, फिर उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। फिर उसके बाद फिर मैं रोने लग गई। ओह गॉड, मुझे अभी तो सोच के ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत, अभी भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, जब गाइस मेरे फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत याद आती है, बहुत रोना आता है मुझे सच में। उसके बाद मैंने फिर बोला कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। फिर जब वो ऑटोग्राफ दे रही थी, तब पता है आपको, जो मैंने स्क्रैप बुक दी थी वो उन्होंने अपने ऐसे आर्म्स में होल्ड करके रखी थी, और उनका हाथ जो था वो प्रॉपर ऑटोग्राफ नहीं दे पा रहे थे बिकॉज मैं बहुत रो रही थी। फिर उन्होंने ऑटोग्राफ देते देते कहा कि आप प्लीज़ रोना बंद करो पहले। इतने ही स्वीट बोला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया। फिर ऑटोग्राफ दे के वो मुझे बोलती है कि सॉरी हाँ बैड हैंड राइटिंग के लिए। माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब क्यों सॉरी, बार बार सॉरी क्यों बोलना है। मैं सोच रही थी कि यार इसके प्लीज़ बार बार सॉरी मत बोलो। आई वॉज लाइक इतना ही काफ़ी है मेरे लिए कि आपका ऑटोग्राफ मिला, नो सॉरी प्लीज़। उसके बाद मैंने बोला उनको कि कैन आई किस यू, उन्होंने बोला हाँ हाँ। फिर मैंने उनको किस की। अफसोस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना, उसका कोई फ़ोटो है, बड़ा दुख है उसका मुझे। फिर मैंने उनको बाबूड़ी बोला, उन्होंने भी मुझे बाबूड़ी बोला। उसके बाद उन्होंने मुझे क्यूटी बोला, उन्होंने मुझे ऐसे किया और फिर क्यूटी बोला। फिर मैंने उन्हें आई लव यू बोला, उन्होंने भी मुझे आई लव यू बोला। इतनी क्यूट। आपको पता है गाइस, एसके इतना प्यार से बोलती है ना, मैं वहीं पे पिघल गई। आई एम ओके, एक्चुअली आई मिस हर, इट्स ओके, व्हाट अ बिग डील। दिन उनका जाने का टाइम आ गया था, तो एसके मुझसे पूछती है अब मैं जाऊँ। इतने, माय गॉड, सेलिब्रिटी होके कौन बोलता है ऐसा कि अब मैं जाऊँ। भाई हटा देते हैं लोगों को रास्ते में से कि हट जाओ, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं जाऊँ। इतना इतना स्वीट, सच में कोई हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, हमारी एसके है, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है। शी इज़ सो काइंड, सच में यार, सच में बहुत काइंड है वो। एक बात बताती हूँ जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताई, बिकॉज मुझे तो उस टाइम बिल्कुल भी होश नहीं था कि क्या हो रहा है।
उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम दोनों मिल रहे थे तब तुम दोनों बीच में थे और तुम्हारे आसपास होटल के सिक्योरिटी गार्ड, एसके की टीम, सारे टीम मेंबर्स, सब सबके फेस पे स्माइल थी, सब हमें देख रहे थे, सब आसपास थे, हम दोनों बीच में। इतना अच्छा माहौल, ओ माय गॉड, इतना इतना अच्छा फैन गर्ल मोमेंट। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये चीज़ तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताई थी। उसके बाद जब इसके कार में बैठ चुकी थी, उनके मिरर में कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा था, लेकिन स्टिल मैंने ऐसे किया हाय हाय बाय, तो उन्होंने बोला हाँ बाय बाय। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो एसके ने मुझे बोला रोना मत। मुझे समझ नहीं आया, फिर समझ में आया कि एसके बोल रही है कि रोना मत। उसके बाद एसके ने मुझे बोला आई लव यू, आई लव यू। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वो मिरर के अंदर थी। स्टिल मैंने 2-3 बार उन्होंने बोला, फिर मैं समझ गई। उसके बाद मैंने उनको ऐसे किया, उन्होंने भी मुझे हार्ट बनाया, और फिर मैंने भी बाय किया बहुत अच्छे से। मतलब ऐसे कार में बैठने के बाद भी उन्होंने मुझे बाय किया। उसके बाद फिर एग्ज़िट गेट तक कार जा रही थी उनकी, तो मैं पीछे पीछे भागी। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा था, तो साइड की विंडो से उन्होंने मुझसे बाय किया, फ्लाइंग किस दी, और मतलब बहुत कुछ बोला मुझे उन्होंने। आई लव यू बोला, ऐसे ऐसे किया भाई। फिर कार जो थी वो जा चुकी थी, मैं लास्ट तक रन किया। उसके बाद जब कार चली गई तो एसके ने पीछे टर्न किया, पीछे की जो विंडो थी वहाँ से ऐसे ऐसे किया। माय गॉड, मैं तो वहीं ख़त्म हो गई यार गाइस। मतलब एसके तो चली गई, फिर मैं इतना रोई, आई कांट कंट्रोल, मतलब कि मेरा रोना बंद ही नहीं हुआ। उसके बाद जो एसके थी वो फिनॉक्स सिटाडेल में जाने वाली थी, तो मैं फिर वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गई, बिकॉज़ मुझे वहाँ भी एसके से मिलना था। फिर वहाँ मैं गई तो वहाँ भी मुझे वीआईपी कार्ड मिला था एंट्री के लिए। वो जो इवेंट था उसके लिए मुझे वीआईपी कार्ड मिला था। फिर मैं वहाँ पे बैठी, मैंने वहाँ भी एसके को देखा, और मतलब मैंने 3rd टाइम एसके को देखा वहाँ पर। फिर वहाँ पे एसके ने बोला भी कि यार मैं इंदौर में आई हूँ, लेकिन मुझे किसी ने पोहा जलेबी नहीं खिलाया। फिर मैंने बोला कि यार सॉरी, मैं लेके आई थी, मतलब मैंने खुद से बोला कि यार सॉरी मैं लेके आई थी, लेकिन खिला नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। सो मुझे तो एसके से मिलके बहुत अच्छा लगा। आई होप गाइज़ आप में से जिसकी भी इच्छा हो आप एसके से मिलो। सो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। उसके बाद गाइज़ जब मैं घर आई तो मतलब कि मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, सबके स्टेटस डल रहे थे, सब स्टेटस अपलोड कर रहे थे। उसके बाद मुझे कॉल आया, मैसेजेस आए, बहुत सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को वीडियो दिखाया, तो मेरी मम्मी तो वीडियो देख के बहुत रोई, बिकॉज़ उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ड्रीम था श्रद्धा कपूर से मिलने का, और मैं घर से बोल के गई थी कि मैं मिलने जा रही हूँ गाइज़। तो उन्हें भी बहुत रोना आया। उसके बाद जो मेरे श्रद्धा जेम्स वाले फ्रेंड हैं वो सब भी बहुत रोए, सबके मुझे मैसेज आए कि मुझे बहुत, मतलब सबको बहुत अच्छा लगा जब मैं एसके से मिली और मेरा पूरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। तो गाइस सपने सच होते हैं, और अगर किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ओके बाय, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी यू।